हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीएस एजुकेशनल एकेडमी में। आज हम उच्चारण स्थान हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। आशा करती हूँ सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे। तो चलो हम शुरू करते हैं आज वर्ण विचार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दूसरा टॉपिक हमारा है, हमने पहला टॉपिक कवर कर लिया था भाग 1 में, और दूसरा टॉपिक हमारा है वर्गीकरण और गहराई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो महाप्राण वर्ण कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन। लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं? तो लुंठित व्यंजन ड्रा को कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन ला को कहते हैं। अर्धस्वर किन वर्णों को कहा जाता है? या और वा को। डा ढा को क्या कहा जाता है? ताड़न जात या उपक्षिप्त व्यंजन। विसर्ग का उच्चारण किसके समान होता है? है के समान। अयोगवाह को अयोगवाह किसने कहा? अयोगवाह को अयोगवाह आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने कहा। जा और फा ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? आगत ध्वनियाँ या नुक्ता। स्वर रहित व्यंजन को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो हलंत का प्रयोग होता है। ओ का निर्माण किन स्वरों से हुआ है? आ और ऊ से। ए का निर्माण किन स्वरों से हुआ है? आ ए। वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि। परंतु वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है उसे संवृत स्वर कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है उसे विव्रत स्वर कहते हैं। जैसे आ बोलने पर हमें विव्रत, जैसे गोल गोल ओंठ घूमती हैं तो उसे अ कहते हैं। हिंदी की सा ध्वनियाँ तालव्य, सॉरी सा दंत है और स तालव्य है। दंत वर्ण कौन से हैं? तो लितु लिसा लाम दंता, त वर्ग त थ द ध न, ये दंत वर्ण हैं। ओष्ठ वर्ण कौन से हैं? तो ओष्ठ वर्ण उपमाधनीय ओष्ठा इसका सूत्र है, लेकिन पा वर्ग के 5 अक्षर आएंगे, प फ ब भ म। कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? जो कंठ से निकलती हैं उन्हें कंठ ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे क ख ग घ ड़। तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? इचु यसा नाम तालु, ये हमारा सूत्र है। च छ चा वर्ग में च छ ज झ इ आते हैं। मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो मूर्धन्य ध्वनियाँ सबसे आसान तरीका है याद करने का, ऋटु ऋषाणा मूर्धा। टा वर्ग या फिर टा वर्ग कह सकते हैं। टा वर्ग में जितने वर्ण आते हैं जैसे ट ठ ड ढ अड़, ये सभी मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। इया का उच्चारण स्थान क्या है? तो इया का उच्चारण स्थान तालु और नासिका है।
ड का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और नासिका, क्योंकि अ, हर वर्ग का पांचवा अक्षर नासिका से निकलता है। अड़ा का उच्चारण स्थान क्या है? तो अड़ा का उच्चारण स्थान मूर्धा और नासिका है। ना का उच्चारण स्थान क्या है? दंत और नासिका। माँ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ और नासिका। अग्र स्वर कौन से हैं? ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ। मध्य स्वर कौन सा है? अ। पश्च स्वर कौन सा है? बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, औ, औ। संवृत स्वर कौन से हैं? ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अर्ध संवृत स्वर कौन से हैं? ए, ओ। अर्ध विवृत स्वर कौन से हैं? ए, औ, आ। विवृत स्वर कौन सा है? बड़ा अ। अयोगवाह का अर्थ क्या है? जो योग न होने पर भी साथ रहे उसे अयोगवाह कहते हैं। अमानक वर्ण कौन सा है? तो अमानक वर्ण झा, पुराने रूप वाला, या भा का पुराना रूप। काकल्य वर्ण कौन सा है? तो काकल्य वर्ण ह है। संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? तो संघर्षी व्यंजन ऊष्म व्यंजनों को कहते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? तो च, छ, ज, झ है। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ग के वर्ण के बाद आता है? तो छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? का के बाद। ज्ञा वर्ण किस क्रम के बाद आता है? तो ज्ञा वर्ण जा के बाद आता है। त्रा वर्ण किस क्रम के बाद आता है? ता के बाद आता है। स्र वर्ण किस क्रम के बाद आता है? तो सल। सौ के बाद आता है। स्वर किसका भेद है? तो स्वर वर्ण का भेद है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ दो प्रकार की, स्वर और व्यंजन। जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार हैं? 3, अग्र, मध्य, पश्च। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। किनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है? तो स्वरों का उच्चारण स्वतंत्रता से होता है। वह व्यंजन है अंतस्थ। पश्च स्वर का उदाहरण है बड़ा अ। स्पर्श व्यंजन कितने वर्गों में विभाजित है? 5 वर्गों में।